डॉक्टर्स के पास अगर आप जाए ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अपनी आंख दिखाएं और आपका डॉक्टर ये कहे कि जी ये दाई आंख ठीक करने के लिए आपकी उल्टी टांग काटनी पड़ेगी जी, मैं तहकीक से इस रिजल्ट पे पहुंचा, कभी होगा ऐसे? तो ये तो यही करते हैं। आप इसे कहते हैं कि सरकार की जरा बताइए ये कुरान हदीस में कहां लिखा हुआ है नमाज का तरीका? ये कहते हैं मुझे पता चल गया तू किस स्टेशन से बोल रहा है, और तो चल पड़ते हैं। ये वही है कि दिखाने आप आंख गए और आपसे क्या कह रहे हैं कि जी टांग तेरी काटनी है। टांग काटने का जब मसला कोई डॉक्टर आपको देगा तो आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर ने फरमा दिया, आप लोगों ने फरमा दिया। आप कहेंगे यार इतनी अकल तो मेरी भी काम करती है कि आंख के ड्रॉप्स चाहिए हमें, लेकिन इन उलमा के पास आप आंख के ड्रॉप्स लेने के लिए जाएंगे और तरफ आपको चला देते हैं। आप इन्हें कहेंगे सर बताइए बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका क्या लिखा हुआ है, तो ये कहते हैं ये वहाबी जो है ना अहले हदीस अंग्रेजों की पैदावार है। यानी वो बात आप आई ड्रॉप्स की कर रहे हैं, कहीं और पहुंच गए। कीड़ी जितना दिल है इनका, अपने फिरके के खिलाफ बात भी नहीं सुन सकते और इस्लाम के आर्गुमेंट्स करना शुरू कर देंगे। फिर दुनियावी डॉक्टर्स का तो ये हौसला है कि वो जो भी दवाई लिखते हैं ना उसको आप काउंटर वेरीफाई भी कर सकते हैं। हर मेडिकल स्टोर के ऊपर बाकायदा किताब रखी होती है। और वैसे डॉक्टर्स के लिए ऑर्डर तो यही है कि वो सिर्फ तशखीस करेगा, उसके बाद दवाई जो है मेडिकल स्टोर से मिलनी चाहिए, वो जो फार्मूला जो भी वहां पे फार्मासिस्ट मौजूद है वो सजेस्ट करे और आप उसको काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं। इवन वो गोलियां जो 200-300 रुपए की गोली मिलती है ना, अगर आप उसका फार्मूला पढ़ के वो किताब खुद खोल के देखें ना जो मेडिकल स्टोर पे, तो उसके इक्विवेलेंट दूसरी कंपनियों की 5 या 10 रुपए की गोली भी मिल जाती है। वो सिर्फ ब्रांड के पैसे ले रहे होते हैं, काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन मौलवी का तो हमको गल दसता है तुसी जना कुरान खोल लो, हदीस खोलो तो आपको नजर नहीं आएगी। और डॉक्टरों की दवाई के नुस्खों की किताब हर जगह मौजूद है, आप काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं कि गलत दवाई तो नहीं लिखती। लेकिन मौलवी आपको गलत टीका लगा दे, बस आपका तो फिर काम हो गया। तो ज्यादा ये मिसाल देना गलत है। फिर आप फिजिक्स के प्रोफेसर को भरे मजमे में अगर गलती उसकी निकाल दें कि सर ये जो आपने फार्मूला लिखा है इसमें ये चीज आपने मिस कर दी क्योंकि किताब में यूं लिखा हुआ है, आज तक कभी ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स का प्रोफेसर आपको आगे से कुत्ते की तरह पड़ जाए। वो आपसे कहेगा बेटा थैंक यू, और मौलवी क्या कहेगा थैंक यू। आप चेक कर ले, आप किसी फिरके के खिलाफ बात करके देखें कि सर ये जो आपने किया ना कुरान और सुन्नत में तो ऐसे नहीं लिखा हुआ, तो जरा बताइए कहां लिखा हुआ है। आप उन्हें बताया कि मैंने तो यूं पढ़ा है, कुरान में तो यूं लिखा है, हदीस में तो यूं लिखा हुआ है कि फर्ज नमाज के बाद आपने बुलंद आवाज से अल्लाहू अकबर पढ़ना है, बुखारी मुस्लिम में है। ये जो आप ऊंची आवाज से कलमा पढ़ते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे, इतनी देर तक ऊंची आवाज से पढ़ने के पीछे जिनकी हरकत रह चुकी है वो तकलीफ का शिकार है कि कहां लिखा हुआ है। द टाइम क्या पता कि 200 कितने लिखा है, वो आपको हवाला नहीं देंगे, वो थैंक यू ही कहेंगे। 2-4 साथ रखे होते हैं, कहते हैं आपको मुफ्ती साहब से बात करने की तमीज नहीं है। ये जुमला तो किसी भी वक्त दागा जा सकता है कि आपको बात करने की तमीज नहीं है। तो मिसालें ये प्रोफेसर की देते हैं, तुम्हारे अंदर तो वो हौसला नहीं है जो एक फिजिक्स के प्रोफेसर के अंदर है, एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर के अंदर है। और देखें कितना हौसला है इन प्रोफेसर्स का। आज तक आपने कभी सुना है कि कोई आलिम दीन या कोई मजहबी पेशवा किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला कभी भी साइंस के ऊपर डिस्कशन कर रहा हो और सही बात कर रहा हो तो कोई साइंटिस्ट इतराज करे कि जिसके पास तो डिग्री नहीं है कैसे बात कर सकता है? आम आलिम दीन से भी कोई पूछे अगर उसे थोड़ा सा साइंस का नॉलेज है, डिग्री बेशक नहीं है, कि चांद ग्रहण क्यों लगता है, तो बताएगा आपको कि जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो सूरज की रोशनी चांद तक मुकम्मल तौर पर पहुंच नहीं सकती, इसकी वजह से चांद को ग्रहण लग जाता है। इसी तरीके से जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है तो सूरज को ग्रहण लग जाता है क्योंकि वो रोशनी पूरी पहुंच नहीं पाती। कभी नहीं होगा कि आपको कोई एस्ट्रोनॉमर या कोई साइंटिस्ट या फिजिक्स की फील्ड का बंदा आगे से ये कहना शुरू कर दे कि सरकार आपके पास डिग्री नहीं है, आप कहां से आए चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण को ब्रीफ करने वाले। तो आप में उतना हौसला भी नहीं है जितना एक साइंस के स्टूडेंट के अंदर या साइंस के टीचर के अंदर हौसला है। कीड़े जितना दिल है और मिसालें उनकी देते हैं, बिल्कुल गलत बात।